स्वागत है लर्न एंड ग्रो चैनल पर। मैं भानु प्रताप त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं और हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म का। जो पहले पार्ट में रह गया था उसको आगे बढ़ाएंगे आज। जो बौद्ध धर्म में पढ़ा रहा था आप लोगों को, उसमें मैंने पढ़ा दिया था कि इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी। महात्मा बुद्ध के मैंने पारिवारिक जीवन के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि महात्मा बुद्ध का पारिवारिक जीवन कैसा रहा। महात्मा बुद्ध जो है उनका पारिवारिक जो है चाल चलन कैसे रहे, उन्होंने कैसे घर को त्यागा, उनके पत्नी का नाम, उनके माता पिता का नाम, जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको इस क्लास के पहले पार्ट में पढ़ा दी थी। ठीक है, अब हम आपको इस जो मैंने जैसा बताया था पहले पार्ट में कि हम इसमें पढ़ाएंगे आपको जो बौद्ध संघ है उसको पढ़ाएंगे। इसमें जो है इसका संरक्षण किस किस ने दिया, इसमें कौन कौन से भारतीय यात्री आए, बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार प्रसार हुआ भारत में, और भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार प्रसार हुआ था। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ कौन कौन से थे, बौद्ध साहित्य कौन कौन से थे, उनकी भाषाएं कौन कौन सी थी, और जो बौद्ध धर्म को जो प्रमुख भाषा थी, इसको जो ज़्यादातर भारत में प्रचारित करने वाली भाषा थी वो कौन सी थी। फिर बौद्ध धर्म के आगे हम देखेंगे कि इसके जो है पतन के क्या कारण रहे थे। एक तो पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे इसमें कि इसके प्रसार के क्या कारण रहे थे, और इसका दूसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे साथियों वो हम पढ़ेंगे कि इसके पतन के क्या कारण रहे थे। फिर हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि आखिर जो बौद्ध धर्म है वो भारत में प्रचार प्रसार हो गया इसका, लोग इसको मानने लग गए, धीरे धीरे इसको लोगों ने अपना अनुयायी बनाना स्टार्ट किया। फिर इसका पतन भी होने लग गया क्योंकि इसकी सोच जो थी ब्राह्मणवादिता की तरफ थी, ब्राह्मणवादी होने जा रही थी, धीरे धीरे रूढ़िवादी हो रही थी, तो लोगों ने इसको पसंद करना कम कर दिया। अब जब लोगों ने इसको पसंद करना कम कर दिया तो धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। लेकिन फिर भी ये जब कोई चीज़ आई है, किसी स्थान पर किसी चीज़ ने प्रवेश किया है तो वो कुछ ना कुछ तो देके जाएगी ना साथियों। तो इसी प्रकार बौद्ध धर्म जो है भारत में कुछ ना कुछ देके गया। फिर हम उसके ये पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म हमें क्या देके गया भारत में, बौद्ध धर्म ने भारत में क्या देन रही, बौद्ध धर्म भारत से बाहर विदेश में कहाँ कहाँ गया, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए, डेली एक सीरीज़ लेके आती है और आगे भी ऐसे ही एक सीरीज़ आती रहेगी। बौद्ध धर्म आज कंप्लीट हो जाएगा, इसके आगे जो भी नेक्स्ट आप पार्ट बोलेंगे आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। आपकी जो इच्छा हो, आपको जैन धर्म पढ़ना हो जैन धर्म बता देना, प्राचीन इतिहास का और कोई भी सभ्यता पढ़नी हो वो बता देना। आप जैसा हो आपको पढ़ना हो आप बता देना, उसको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। और एलएनजी टीम के और भी मेरे साथी हैं, पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, इस काम में जुड़े हुए हैं और वो रात को भी मेहनत करते रहते हैं, पसीना बहाते रहते हैं आपके लिए कि कैसे भी करके एलएनजी टीम को सफलता मिले। और सफलता साथियों तभी मिलेगी जब तक आप लोग हमें प्यार नहीं देंगे, आपका आशीर्वाद नहीं रहेगा। आप तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा यूट्यूब चैनल कितना महंगा है, कितने पैसे लेके पढ़ाता है या कैसे पढ़ाता है, इन चीज़ों को आप लोग मत देखिए। आप लोग देखिए कंटेंट कौन अच्छा दे रहा है, ऐसा कंटेंट कौन दे रहा है जो आपकी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, आपको एक ऐसी तरह ऐसे इस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको, जो इसको देखिए कि जो आपको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहे हैं। आजकल यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कोई वीडियोस डाल दी, कभी बौद्ध धर्म का पहला पार्ट आ गया, फिर बौद्ध धर्म का दूसरा पार्ट पता नहीं कब आएगा, फिर कभी बीच में से कुछ उठा लिया। तो ऐसा नहीं होगा, कभी राजनीति पढ़ा दी, कभी इतिहास पढ़ा दिया, कभी ज्योग्राफी पढ़ा दी। तो हमारे यहाँ पे साथियों ऐसा नहीं होगा। हम लोग आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन आप लोगों को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए अभी भी मुझे पसीना आ रहा है, मैं पसीने में, क्योंकि यहाँ पर जो कूलर पंखे चलाते हैं तो फिर उससे आवाज़ आती है और एसी थोड़ा मुझसे दूर है स्टूडियो में, तो उसकी हवा यहाँ तक आ नहीं पा रही है। अब चलो साथियों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि कब वीडियो कौन सी आ रही है, कब कौन सा कंटेंट आ रहा है, कब कौन सा पार्ट चल रहा है हिस्ट्री का। इसलिए आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको वीडियो अब तक जो भी वीडियो आएगी डेली की डेली, आज आए कल आए जैसे भी आएगी आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म के बारे में, इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी, महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध के पूरे पारिवारिक जीवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण एवं प्रसार। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण
मतलब ये है कि जो बौद्ध धर्म था उसको किन किन राजाओं ने राजकीय संरक्षण दिया था। तो साथियों, बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले जो राजा थे वो भारत के ही थे। भारत के राजा जिनमें से पहला नाम आता है अशोक। जो राजा अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, इसके स्वयं अनुयायी बने। क्योंकि किसी चीज़ को संरक्षण देने का मतलब साथियों ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ को संरक्षण दे दें और खुद उस चीज़ को फॉलो ना करें, इसलिए ये चीज़ तो गलत होती है। इसलिए जो अशोक थे, राजा अशोक थे, इन्होंने खुद इसके अनुयायी बने, इसके नियमों का पालन किया, बौद्ध धर्म के नियमों का पालन किया, इसके अनुयायी बने और तब जाके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, संरक्षण दिया। इस बौद्ध धर्म के संरक्षण में दूसरा नाम आता है साथियों, वो है कनिष्क। जो राजा कनिष्क थे इन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। एक राजा हर्षवर्धन थे, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और कुछ जो पाल शासक थे, पाल वंश के शासक थे, उन्होंने भी जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अब बौद्ध धर्म को संरक्षण देने में इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इसके प्रचार में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। प्रचार में बहुत ज़्यादा सहयोग किया था भारत में, और भारत से बाहर भी ये लोग प्रचार के लिए जाते थे। क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद तो प्रचार करते ही थे, खुद प्रचार तो करते ही थे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं तो प्रचार करने जाता ही हूँ, कभी विदेश जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत से बाहर या भारत में हम संघ बना दिए जाएं। देखो साथियों, क्या होता है कि कभी कभी कुछ प्राचारिक चीज़ें होती हैं, जैसे अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, तो वो एक विद्यार्थियों का समूह है। अब ये लोग, मैं ये नहीं बता रहा आपको कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रचार करते हैं। सपोज करो, आप सपोज कर लीजिए ये लोग किसी चीज़ का प्रचार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब इसका एक मेन संरक्षक है, वो प्रचार नहीं कर सकता ना हर जगह। तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक जगह जगह संघ बना दिए जाते हैं, उन संघ के माध्यम से ये लोग प्रचार करते हैं और धीरे धीरे अपने संघ को बढ़ाते हैं और उस चीज़ के नियमों को आगे आपको जाके बताते हैं कि कौन सी जगह कैसे क्या हो रहा है। तो इसी तरह महात्मा बुद्ध ने सोचा क्यों ना मैं अपने जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार के लिए साथियों क्या करता हूँ, एक संघ का निर्माण करता हूँ। इन्होंने संघ निर्माण के बारे में सोचा, तो इन्होंने सारनाथ में ही थे उस टाइम पे। सारनाथ उत्तर प्रदेश, मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो सारनाथ में ही इन्होंने क्या किया कि अपने 4-5 ब्राह्मण शिष्य थे, उनके साथ जो है एक संघ का निर्माण कर दिया, एक संघ की नींव रख दी। अब संघ की नींव रख दी तो फिर इन्होंने इसके कुछ नियम भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई चीज़ हम बना रहे हैं, कोई संघ बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो उसकी कुछ नींव रखी है, तो उसके कुछ नियम भी बनाने पड़ेंगे ना हम लोगों को। तो फिर इन्होंने इसके नियम बनाए कि इसके अंतर्गत जो भी इसको ज्वाइन करेगा, जो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होने की इच्छा रखेगा, उसके लिए कुछ खास नियम तय किए जाएंगे। जैसे कि वह 15 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए भाइयों, मेरे साथियों, वह 15 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। उसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वह किसी भी प्रकार का चोर नहीं होना चाहिए, वो किसी प्रकार का अपराधी नहीं होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार का किसी राजा का सेवक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दास नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ नियम थे। और महिलाओं को पहले क्या था, इसमें जो है संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मतलब संघ के अंदर जो बुद्ध धर्म का संघ था उसमें सिर्फ पुरुष रहेंगे और पुरुष ही इसका प्रचार करेंगे। पुरुषों को जो करना होगा पुरुष करेंगे, महिलाएं इसके अंदर नहीं आएंगी। तो इसके संघ बन गया 5 शिष्यों के साथ। अब उसका क्या कहते हैं, 5 शिष्यों के साथ संघ बन गया, निर्माण हो गया, उसके नियम भी बना दिए गए। अब संघ ने भी इस जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि अब संघ बनाया है, उसके नियम बनाए हैं, लोगों को उसमें एकत्रित करने का काम स्टार्ट किया है, तो वो साथियों वो लोग भी अपना काम करेंगे ना आगे। एक तरह से एक नेटवर्क बनाया है, तो वो नेटवर्क अपना काम धीरे धीरे करेगा ना आगे जाके। तो इस नेटवर्क ने भी बौद्ध धर्म को भारत में प्रचारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, तो क्या निभाई साथियों, मैं क्या कह रहा था कि इस जो बौद्ध संघ का निर्माण हुआ था, इसने भी भारत के अंदर बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध संघ का निर्माण हो गया साहब, बौद्ध धर्म बढ़िया अच्छी तरह से पूरे भारत में प्रचार प्रसार हो रहा है, सब लोग इसको खूब पसंद कर रहे हैं, सब लोग खूब आकर्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे इसका जो है प्रचार बढ़ता जा रहा है और लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं, इसके अनुयायी बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े राजा इसके अनुयायी बनते जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, और कुछ इसमें जैसे साथियों में बताना भूल गया, इसमें विदेशी यात्री भी आए थे समय समय पर भारत की यात्रा के लिए, वो भी इससे बहुत ज़्यादा जो थे क्या थे, प्रभावित थे।
विदेशी यात्रियों में आपका जैसे फाहियान आया था, ह्वेनसांग आया था और इत्सिंग आया था। मैं लिखे देता हूं, विदेशी यात्रियों में कौन आया था? फाहियान आया था, ह्वेनसांग आया था और इत्सिंग आया था। ये विदेशी यात्री थे, ये भारत की यात्रा पर समय समय पर आए थे साथियों, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। और एक था जो राजाओं ने, इनको पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन से राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तो वो थे अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क और आपके कुछ जो है पाल शासक थे। क्या थे साथियों? कुछ थे पाल शासक। इन राजाओं ने भी जो है आपके धर्म प्रचार के लिए विदेशों में प्रचार भी किया इन्होंने, और जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया। अब साथियों ये काम हो गया, बौद्ध धर्म अच्छी तरह आप समझ लीजिए प्रचार प्रसार चल रहा है। आप एक तरह से इमेजिन कीजिए कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से चल रहा है, बौद्ध संघ का निर्माण भी हो गया, बौद्ध संघ में बहुत सारे राजा भी जुड़ गए, उसके नियम भी बना दिए गए, जो और जुड़ेगा उसके लिए नियम बना दिए गए, किन मापदंडों के आधार पर हम जो है किसी को बौद्ध धर्म में जोड़ेंगे या कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में हम जोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें जो है बौद्ध धर्म में होने लगी। लेकिन फिर क्या होता है कि इसके लिए समय समय पर जो है महात्मा बुद्ध ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक संगीतियों का आयोजन किया जाए। देखिए किसी चीज को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है साथियों, शुरू में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बौद्ध धर्म ने अब कुछ क्या होता है, एक मछली से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी यही हुआ था कि बौद्ध धर्म में पतन के कारण इसके यही थे कि एक तो कुछ लोग जो नियम थे उनको नहीं मानते थे। अब इसमें बोला जा रहा है आपको कि मद्य का सेवन मत करो, शराब मत करो, पियो, नशे मत करो, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने, जो इसके भिक्षु थे, जो इसके अनुयायी थे, इन लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी। और ये चीज़ें स्टार्ट करने के बाद क्या होता है साथियों, कोई चीज़ पतन की ओर अपने आप बढ़ जाती है। तो देखते हैं कि समय समय पर बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई थी बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, वो कैसे हुई थी। तो साथियों पहली जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में। आपको दिख रहा है क्या ये? अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बता देना, अगर नहीं दिखे मैं बाद में स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए एक बार क्लिक कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये हुई थी 483 ईस्वी में, ये जो ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया गया था। और ये जगह थी साथियों राजगृह। ये जगह कौन सी थी? राजगृह। ये बिहार के अंदर आती है साथियों राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी और राजगृह नामक जगह पर हुई थी। और जो इसके शासक थे उस समय वो थे अजातशत्रु जी। उस समय इसको संरक्षण जो दिया था, या उस समय जो राजा थे, उस समय जो शासक थे, उनका नाम था अजातशत्रु। और जो उस समय अध्यक्ष थे साथियों, जो उस समय अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। जो इसके अध्यक्ष थे उसका नाम था महाकश्यप, ठीक है। अब साहब दूसरी जो है आपकी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी प्यारे साथियों कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। और ये हुई थी कौन सी जगह पर हुई थी? वैशाली नामक स्थान है, एक बिहार में ही है ये स्थान। ये वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। और इस समय जो आपके राजा थे वो थे कालाशोक। इस समय जो राजा थे या जिन राजा ने इसको संरक्षण दिया था वो थे कालाशोक। जिन राजा ने इसको संरक्षण दिया था वो थे कालाशोक। और इसके अध्यक्ष थे सावकमीर। इसके अध्यक्ष थे सावकमीर। इसके अध्यक्ष कौन थे? सावकमीर। अब साथियों तृतीय बौद्ध संगीति पर आते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था परिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद। परिनिर्वाण किया था महात्मा बुद्ध ने
महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण किया था उसके 236 साल बाद जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके जो है जगह थी वो थी पाटलिपुत्र। इसका आयोजन जो हुआ था वो जगह थी पाटलिपुत्र। ये भी मेरे प्यारे साथियों बिहार के अंदर है। तो बिहार के अंदर प्रथम जो 3 बौद्ध संगीतियां हुई थी वो बिहार के अंदर हुई थी। पहली हुई थी अजातशत्रु, दूसरी हुई थी कालाशोक और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स जो इसके अध्यक्ष रहे थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। अब साथियों बारी आती है चौथी बौद्ध संगीति की। तो चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो हुई थी प्रथम शताब्दी की ईसा पूर्व में। प्रथम सदी में हुई थी ये, और ईसा पूर्व जो है एग्जैक्ट नहीं है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और जो इसकी जगह थी साथियों वो थी आपकी कश्मीर। इसकी जो जगह थी चौथी बौद्ध संगीति की वो है साथियों कश्मीर। और इस समय संरक्षक राजा थे कनिष्क। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के समय या किस संरक्षक राजा के समय हुई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए कनिष्क के समय हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये आप लोग नोट करते रहिएगा। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अध्यक्षों की श्रेणी है, ये अध्यक्षों की श्रेणी है, ये राजाओं की श्रेणी है, ये राजाओं की श्रेणी है, ये स्थान का नाम है, और ये वर्ष का नाम है, ये वर्ष का नाम है, और ये संगीतियों की क्रम संख्या है। कैसे भी आप लिख लेना अपने हिसाब से। तो एक बार वापस से साथियों रिवीजन करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध ने आयोजन किया था 4 बौद्ध संगीतियों का, वो कैसे थी। तो 4 बौद्ध संगीतियों में जो पहली बौद्ध संगीत थी वो हुआ था 483 बीसी में हुआ था। उसका जो आयोजन हुआ था 483 बीसी में हुआ था। और जो स्थान था मेरे साथियों वो था राजगृह। और उसके जो संरक्षक राजा थे उस टाइम पे जिन्होंने उसको संरक्षण दिया था उनका नाम था अजातशत्रु। और जो आपके उस समय अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। इसलिए प्रथम बौद्ध संगीति को आप एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। 483 ईस्वी राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु थे और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अब आते हैं दूसरी आपकी बौद्ध संगीति की तरफ। तो 383 में हुई थी, वैशाली में हुई थी। वैशाली बिहार में है, राजगृह बिहार में है, और आपका पाटलिपुत्र भी बिहार में है। और दूसरी बौद्ध संगीति के राजा थे कालाशोक और इसके अध्यक्ष थे सावकमीर। और ये जो है आपके अध्यक्ष थे सावकमीर। और तृतीय जो बौद्ध संगीति थी वो परिनिर्वाण के 236 साल बाद साथियों हुई थी। ये जो हुई थी परिनिर्वाण के 236 साल बाद हुई थी, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके मोगलीपुत्र जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इसके राजा जो थे इसके मैं राजा लिखना भूल गया शायद आपके लिए, है ना। इसके राजा थे साथियों अशोक। पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके राजा थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति परिनिर्वाण के 236 साल बाद पाटलिपुत्र, राजा अशोक थे। वो क्या है कि यह सीरीज सा बन रहा था तो दिमाग में से स्लिप हो गया। तो राजा अशोक थे। और इसके मोगलीपुत्र जो तिस्स हैं वो क्या थे? मोगलीपुत्र तिस्स जी जो हैं इसके अध्यक्ष रहे थे। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो प्रथम शताब्दी की ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी। इसके जो जगह थी वो कश्मीर थी साथियों। और इसके जो राजा थे संरक्षक राजा वो कनिष्क जी थे और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र जी। ठीक है, तो ये तो हो गई बौद्ध संगीतियों की बात हो गई। अब यहाँ से देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण की बात हमने कर ली। अब इसके प्रसार की बातें देखते हैं कि इसका प्रसार भारत के अलावा और कहाँ कहाँ हुआ विदेश में। तो सबसे पहले जो इसका प्रसार हुआ था वो सारनाथ यहाँ यूपी में था, इंडिया में सारनाथ यूपी से।
फिर ये जो गया था कोरिया की साइड गया था, जापान की तरफ इसका प्रसार हुआ, चाइना में इसका प्रसार हुआ। साथियों चाइना की बहुत बड़ी जो संख्या है ना साथियों, वो जो है बौद्ध धर्म को अभी भी मानती है। वैसे तो खैर वहाँ का जो मेन आपका जो धर्म है वो तो कुछ ऐसा कॉन्फ्यूसिस करके है, कन्फ्यूसिस उसका नाम है, कॉन्फ्यूसिस है, आई थिंक कन्फ्यूसिस है, लिखिए देता हूँ, आप जो भी गलती हो उसको मुझे बता देना। कन्फ्यूसिस है मेरे हिसाब से, कन्फ्यूसिस है ना। और जो चाइना में बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी संख्या ने बौद्ध धर्म को माना, उसके अनुयायी बने चाइना के जो लोग थे। फिर चाइना से ये तिब्बत की तरफ आया, तिब्बत में भी इसका प्रसार हुआ, पहले ये कोरिया में भी गया था, जापान में भी गया था, और इधर आपका श्रीलंका में भी आया। श्रीलंका में भी इसका जो है प्रसार हुआ था। भारत से श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, और श्रीलंका से फिर ये बर्मा में भी इसका प्रसार हुआ था, बर्मा के अंदर भी इसका प्रसार हुआ था, और भी इधर चला गया था ये कहीं, और इधर बोध गया में भी इसका प्रसार हुआ था। तो भारत में तो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ ही था साथियों, साथ ही साथ इसका जो है भारत के बाहर भी विदेशों में भी इसका प्रसार हुआ था, जापान में, चीन में, कोरिया में, और आपके श्रीलंका में, इन सारी जगहों पर भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध खुद जाते थे इसका प्रसार करने के लिए, और जो बौद्ध संघ बनाया था वो इसका प्रसार भारत में करता था, और ऐसे करके धीरे धीरे बौद्ध संघ अपनी चरम सीमाओं पर था। अब साथियों क्या होता है कि इसके कुछ प्रमुख पंथ भी थे, जिसमें महासांगिक एक है। महासांगिक तो बाद में महायान कहलाए थे। जो महासांगिक है, जो महासांगिक जो पंथ के लोग थे, पंथ के लोग आगे चलकर, महासांगिक जो पंथ के लोग थे आगे चलकर महायान कहलाए। और ये महायान जो है बौद्ध साहित्य भी है, एक आगे पढ़ाऊंगा अभी। और जो स्थविरवादी थे ये आगे चलकर हीनयानी कहलाए। और साथियों ये आप जो सोच रहे होंगे कि ये हीनयानी और महायानी बीच में कहाँ से आ गए, तो मैं बता दूं आपको। वैसे तो जो दूसरी जो आपकी जो बौद्ध संगीत हुई थी वैशाली बिहार में, वहीं से शुरुआत हो गई थी इन चीज़ों की। लोगों में दो तरह के विचार बंटना स्टार्ट हो गए थे, और ये जाहिर सी बात है साथियों, ये होता है, ये होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए कि कोई टीम है, कोई बड़ा कोई ग्रुप है, तो उसमें कहीं ना कहीं आगे जाके दो चीज़ों में विभाजन हो जाता है। और ये जाहिर सी बात है, आगे जाके मतभेद हो जाते हैं, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो आगे जाके ये चीज़ हो जाती है। तो साथियों क्या हुआ, इसमें जो महासांगिक थे ये आगे जाके जो महायान कहलाए, इन्होंने महायान ग्रंथ की रचना की, उसमें इनको हम पढ़ सकते हैं। और जो स्थविरवादी थे वो आगे जाके हीनयानी कहलाए, जो स्थविरवादी थे वो हीनयानी कहलाए। अब ये तो इसके प्रमुख पंथ हो गए। अब बौद्ध साहित्य की बात करें साथियों, तो बौद्ध साहित्य प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो है हीनयान और महायान। हीनयान में देखिए क्या होता है, हीनयान जो साहित्य है उसकी प्रमुख भाषा जो थी पाली थी, प्रमुख भाषा। और यकीन मानना बौद्ध धर्म को जो आगे बढ़ाने वाली, जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली पूरे भारत के अंदर कोई भाषा थी तो वो पाली भाषा ही थी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे यूपीएससी एक सवाल पूछ ले या कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल पूछ ले कि बौद्ध धर्म को चरम सीमा पर पहुंचाने वाली प्रमुख भाषा का नाम क्या है, तो आप पाली को टिक कर देना बिना सोचे समझे। और जो फिर धीरे धीरे इसके पतन के कारणों में भी मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको कि संस्कृत भाषा धीरे धीरे कैसे इसमें आके जन्म लेती है, और संस्कृत भाषा के कारण ही इसमें जो है आपका आगे जाके इसका पतन करने का कैसे कारण बनती है। तो हीनयान जो था वो पाली भाषा में लिखा हुआ था। इसमें आप त्रिपिटक देख सकते हैं, त्रिपिटक में आपका विनय पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आता है। ये तीनों जो त्रिपिटक हैं वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, और हीनयान जो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है उसमें आती है। और हीनयान के अंदर साथियों महात्मा बुद्ध की कुछ जातक कथाएं भी देखने को मिल जाएंगी आपको, जैसे कि इनके जन्म के पूर्व की जातक कथाएं, करीब 500 के आसपास आपको जातक कथाएं देखने को मिल जाएंगी। उन जातक कथाओं में विभिन्न विभिन्न कहानियां बताई गई। जैसे मैं भी आपको कल बता रहा था कि महात्मा बुद्ध की रानी आई, रानी को गर्भवती हुई और उसको जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, एक नौकरानी आई। तो ये सारी कथाएं हम जो है अध्यापक लोग भी अपने अपने मन से बना लेते हैं, और जो है आगे जाके कुछ साहित्यों के माध्यम से भी हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये जो जातक कथाएं हैं ये आपको जो हीनयान नाम का ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है, पाली भाषा में लिखा हुआ है, उसमें देखने को मिल जाएंगी। अब साथियों जो दूसरा आपका जो साहित्य है वो है महायान, और महायान की भाषा है संस्कृत।
और संस्कृत भाषा ही बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बना था। संस्कृत भाषा में ये आपका महायान लिखा था। इसके साहित्य को मुख्य रूप से वैकुल्य सूत्र कहा जाता है। इसके साहित्य को जो संस्कृत में लिखा गया है महायान, उसके साहित्य को मुख्य रूप से वैकुल्य सूत्र कहा जाता है। वैकुल्य सूत्र नाम के इस शब्द को आप लोग याद कर लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है कि महायान के संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उसके जो मुख्य जो आपका मुख्य रूप से उसको क्या कहा जाता है, तो आप बोल दीजिएगा कि वैकुल्य सूत्र कहा जाता है सर। इसमें आप देख सकते हैं वैकुल्य सूत्र जो महायान है उसमें आपके जो अश्वघोष की रचनाएं भी देखी जाती हैं। नागार्जुन नामक जो बौद्ध भिक्षुओं की रचनाएं हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी महायान में। मैं लिखे देता हूं कि महायान के अंदर अश्वघोष की, इसको ऊपर लिख देता हूं साथियों, ठीक है। महायान ये रहा, ये आप लोग नीचे नोट कर लेना। मैं नीचे मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है कि महायान के अंदर क्या है, ये आप यहाँ लिख लेना, ठीक है। तो महायान में अश्वघोष की रचनाएं आपको मिल जाएंगी, नंबर 1। और सेकंड चीज जो आपको मिल जाएगी वो नागार्जुन नामक जो ग्रंथ है उसमें मिल जाएंगी बौद्ध भिक्षुओं की रचनाएं। नागार्जुन नामक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की रचनाएं। जो महायान है साथियों, इसकी भाषा है संस्कृत। इसमें अश्वघोष की रचनाएं आपको मिल जाएंगी। नागार्जुन नामक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की रचनाएं मिल जाएंगी और यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अब यहाँ तक अपन लोगों ने सारी बातें पढ़ ली कि बौद्ध धर्म का कैसे राजकीय संरक्षण मिला, कौन कौन से राजा थे भारत के जो राजकीय संरक्षण दिया इन लोगों ने कैसे इसका प्रचार करने में मदद की, कैसे ये भारत से बाहर इसका प्रचार हुआ और कैसे जो है इसका भारत के अंदर प्रचार हुआ, कैसे विदेशों में प्रचार हुआ, कैसे विदेशी यात्री भारत आए, विदेशी यात्रियों ने इसको जो है बहुत ज़्यादा सराहा और कैसे इसके अनुयायी बने। और हमने फिर इसकी ये भी पढ़ा कि महात्मा बुद्ध ने इसके लिए क्या क्या किया प्रचार के लिए। तो बौद्ध संघ का निर्माण करवाया, उसके कुछ नियम बनाए कि 15 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए। अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ बनाए थे इन्होंने, सारनाथ में इसका जो नींव रखी थी वो। तो ये सारी चीज़ें साथियों हमने पढ़ ली थी। और विदेशी यात्रियों के आप नाम याद रख लेना, अगर पूछेगा नहीं वैसे तो, अगर पूछ ले तो आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के लिए चाहिएगा तो येनसांग, इत्सिंग और फाइयान, ठीक है। और ये चारों बौद्ध संगीतियों को याद रखना, प्रथम द्वितीय तृतीय कब हुई थी, कौन सी सन में हुई थी, 483, 383, 236 साल बाद परिनिर्वाण के, और चौथी आपकी प्रथम सदी ईस्वी में। इनकी जगह याद रख लेना। बिहार की 3 है, बिहार की तो 3 है आपकी, एक तो राजगृह है, वैशाली है और आपकी वो है पाटलिपुत्र, ठीक है। ये तीनों बिहार में है और कश्मीर आपसे सबसे ऊपर, कश्मीर चौथी, जो सबसे नीचे लिखेगी वो सबसे ऊपर आप कर देना, ठीक है। और इसके राजाओं को याद रख लेना जिन्होंने संरक्षण दिया, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। 4 ये राजा याद कर लेना। और इसके अध्यक्षों को वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो अपन अपनी नॉर्मल जानकारी के लिए याद कर लेना, क्योंकि कोई भी चीज़ साथियों छोड़नी नहीं चाहिए। और छोड़ दोगे जिस चीज़ को, ये मान लो आप उसी दिन अपनी पढ़ाई का नुकसान करने के लिए तैयार हो गए हो। कोई भी चीज़ छोड़ोगे नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है साथियों, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए पसीना बहाएंगे और बहाते रहेंगे आगे भी। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। धीरे धीरे हम इस श्रृंखला को ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और इसके जो चारों अध्यक्ष हैं उनको याद कर लेना। महाकश्यप था, सावकमीर था, मोगलीपुत्र तिष्य था और आपका एक था तुम्हारा वसुमित्र, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि साहब चलो ठीक है, बौद्ध धर्म भारत में बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है, इसका बहुत अच्छे तरीके से आकर्षण लोगों के अंदर जा रहा है और जो है लोग इसके अनुयायी बन रहे हैं। और तो और भारत से बाहर के लोग, विदेशी भी यहाँ पे आके अनुयायी बन रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पावर तो होगी किसी चीज़ के अंदर भाई। जब इसके अंदर कोई पावर होगी, इतनी कोई आकर्षण क्षमता होगी, तभी तो कोई विदेश से आके यहाँ पे इस चीज़ को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन अब बात आती है इसके पतन के कारण क्या हुए। बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ था वो कैसे हुआ था वो हम देखेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बता दूंगा आपको। तो बौद्ध धर्म के पतन का पहला जो कारण था वो था ब्राह्मण धर्म वाले जो रूढ़िवादी एवं अप्रगतिशील दुर्गुणों का प्रविष्ट होना। पहले ब्राह्मणवाद चल रहा था भारत में। ब्राह्मणों ने जो है जो उनकी सोच थी रूढ़िवादी थी, उनका पतन इसी कारण हुआ था क्योंकि ब्राह्मणों की सोच जो है रूढ़िवादी थी। और ब्राह्मणवाद जो है अप्रगतिशील भी था। अप्रगतिशील होने के कारण ही बौद्ध धर्म
अपना जो है आकर्षण में आया, लोगों के दिमाग में इसकी छवि बनी और धीरे धीरे फिर जो है ब्राह्मणवाद आपका नष्ट हो गया। लेकिन बौद्ध धर्म का पतन इसी कारण हुआ क्योंकि इसमें भी यही दुर्गुण जो है प्रविष्ट कर गए जो कि ब्राह्मणवाद के अंदर थे। जो ब्राह्मणवाद के अंदर थे वो दुर्गुण बाद में आके बौद्ध धर्म में प्रविष्ट कर गए और इसके पतन का पहला कारण ये बन गया। अब आते हैं बौद्ध धर्म के दूसरे पतन के कारण पर, वो था बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करने की शुरुआत हो गई। बुद्ध भगवान की मूर्तियों की पूजा करने की शुरुआत हो गई, बुद्ध धर्म की मूर्तियों को पूजा जाने लगा, बुद्ध की मूर्तियों को पूजा जाने लगा और ये जो है इसके खिलाफ था और ये पतन का जो है कारण बन गया। वहीं क्या होता है 6वीं 7वीं शताब्दी में क्या होता है, तांत्रिक प्रभाव आ गया। भारत के अंदर तांत्रिक प्रभाव का असर आ गया और तांत्रिक प्रभाव ने जो है बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ये है कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण तांत्रिक प्रभाव के प्रसार या जो आने के कारण जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। और इसका चौथा जो है वो है मेन कारण जो है इसका बौद्ध धर्म के पतन का कारण, वो है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आदर्शमय जीवन को छोड़कर बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, जो इसके अनुयायी थे, वो आदर्शमय जीवन को छोड़कर भोग विलास का जीवन जो है जीने लग गए। क्या होता है कि इसमें पहले ही लिखा गया था, इसके नियमों में पहले ही आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर बौद्ध धर्म में अनुयायी बनना है, अगर बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है तो इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। आपको भोग विलास से दूर रहना पड़ेगा, आपको आदर्श में जीवन जीना पड़ेगा, आपको मद्य का सेवन नहीं करना पड़ेगा, आपको नहीं करना होगा। तो ये चीजें जब प्रवेश कर गई बौद्ध भिक्षुओं में तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर अपना जो है जाने लगा। अब ये इसका चौथा कारण बन गया। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण साथियों कारण है वो है बौद्ध धर्म का जो संघ में महिलाओं का प्रवेश, बौद्ध धर्म के संघों में महिलाओं का प्रवेश, बौद्ध धर्म के संघों में महिलाओं का प्रवेश। अब साथियों आपको बहुत अच्छे से पता है कि महिलाओं का प्रवेश तो ये मान लो चाहे बौद्ध धर्म में हो चाहे आपके स्वयं के जीवन में हो, ये प्रवेश आपको ऊंचाइयों पर ले जा भी सकता है तो ऊंचाइयों से गिरा भी सकता है। और यही हुआ बौद्ध धर्म के अंदर कि महिलाओं का संघ में प्रवेश हो गया, बौद्ध भिक्षु अपने भोग विलास का जीवन जीने लगे, वो सारे नियमों को भूलते जा रहे थे और धीरे धीरे जो है भोग विलास का जीवन जीने लगे, महिलाओं का प्रवेश हो गया और बौद्ध धर्म पतन की ओर धीरे धीरे जाने लगा, अग्रसर हो गया पतन की ओर बौद्ध धर्म, महिलाओं का प्रवेश हो गया। एक कारण आपका वो भी बन गया कि विदेशी आक्रमण हो गया। एक बख्तियार खिलजी था जो तुर्क का आक्रांता था, तुर्क इधर पड़ता है भारत के, तो ये बख्तियार खिलजी जो तुर्क आक्रांता था, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं मुंह से कि बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और जो भारत में बौद्ध विहार थे, बौद्ध विहार बोले तो जहां महात्मा बुद्ध अपने उपदेश दिया करते थे, जहां महात्मा बुद्ध अपने अनुयायी बनाया करते थे, उन बौद्ध विहारों को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया और ये भी एक पतन का कारण बन गया। एक तुर्क आक्रांता था, बुद्ध जो बख्तियार खिलजी था वो भारत में उसने आक्रमण किया और बौद्ध जो भगवान बुद्ध धर्म के जो विहार थे, बौद्ध विहार थे, उनको नष्ट कर दिया और बौद्ध धर्म अपने पतन के कारणों की ओर बढ़ने लगा। तो ये तो हो गए तुम्हारे बौद्ध धर्म के पतन के कारण कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, ब्राह्मणवाद का पुनः उस टाइम चल ही रहा था, वो भी अपना जो है वापस से अपने यथार्थ स्थिति में आने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक ये दो दुर्गुण थे ब्राह्मणवाद के, वो बौद्ध धर्म में आ गए तो बौद्ध धर्म पतन के कारणों की ओर बढ़ गया। अब इसका बौद्ध धर्म भारत में आया, कैसे स्थापना हुई, कौन संस्थापक थे, महात्मा बुद्ध थे, इनके पारिवारिक जीवन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था और सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था।
और फिर धीरे धीरे इसका पतन भी हो गया। पहले बहुत ज़्यादा प्रसार भी हुआ था। बौद्ध संगीति हम लोगों ने पढ़ ली थी 4, और चौथी संगीति जो थी वहाँ से ये महायान और हीनयान 2 पंथों में बंटना स्टार्ट हो गया। मतभेद हो गए लोगों में, अलग अलग जो मतों को मानने लग गए लोग, और धीरे धीरे जो है पतन का कारण बन गया। लेकिन ये बौद्ध धर्म भारत में क्या क्या दे के गया, ये अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पतन हो गया तो पतन तो चलो कुछ कमियों की वजह से हुआ, इसमें कुछ कमियां आ गई इसलिए हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म जो है, जो भारत में बौद्ध धर्म की देन थी, वो मैं आपको बताइए दे देता हूं। जो इसका लास्ट और आखिरी पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की भारत में देन क्या थी, तो सबसे पहली जो इसकी देन थी वो थी अहिंसा का सिद्धांत। सबसे जो पहली देन थी वो थी अहिंसा का सिद्धांत। आप इसको नोट कर लेना, और नोट ना करो तो याद जरूर रख लेना कि अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध धर्म का देन था, बौद्ध धर्म की देन थी। अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध धर्म की भारत में देन थी। और दूसरा जो था वो था साथियों आपका दूसरा था वो चक्रवर्ती राज्य की संकल्पना। चक्रवर्ती राज्य की संकल्पना, ये जो था भारत में बौद्ध धर्म की दूसरी देन थी। ये जो है भारत में बौद्ध धर्म की दूसरी देन है। और तीसरी जो देन भारत में बौद्ध धर्म ने दी थी साथियों, वो थी सामाजिक समानता की संकल्पना। भाई जब बौद्ध धर्म था तब हम लोगों को कैसे ट्रीट करते थे, समाज में कैसे ट्रीट करते थे, सामाजिक समानता से ट्रीट करते थे। और ये सामाजिक समानता की जो संकल्पना थी, ये भी बौद्ध धर्म की भारत में देन थी। और इसकी जो चौथी देन थी साथियों भारत में, इसको यहां लिख लेना, नीचे मैं आपके लिए लिखे देता हूं, ये था दासों के प्रति मानवीयता का व्यवहार। ये देन भी भारत में बौद्ध धर्म ने दी थी कि दासों के प्रति, दास जो थे उनके प्रति मानवीय व्यवहार किया जाए, उनके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार ना किया जाए, उनको दुराचार नहीं किया जाए, क्योंकि ये समझ हमने उसकी अष्टांगिक मार्ग में पढ़ ली थी, मानवीय व्यवहार। ये भी जो है बौद्ध धर्म की भारत में देन थी। बौद्ध धर्म की भारत में देन थी दासों के प्रति मानवीय व्यवहार। और जो इसका पांचवी जो देन थी वो थी महिलाओं का धार्मिक मठों में प्रवेश। महिलाओं का धार्मिक मठों में प्रवेश जो करवाया था, इसकी हम जो है जो पूरी मान्यता दी जाती है, धार्मिक मठों में प्रवेश, ये देन भी जो है, ये देन भी साथियों बौद्ध धर्म ने भारत में दी थी। अब देखते हैं और क्या किया था कि जो व्यावसायिक जो प्रचार प्रसार था, या जो व्यावसायिक जो विकास था, उसमें भी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। व्यावसायिक, साथ ही साथ लिख लेना, क्योंकि देखो नीचे जो मैं लिख पा रहा हूँ वो थोड़ा ठीक नहीं लिख पा रहा हूँ। व्यावसायिक विकास में योगदान, ठीक है, व्यावसायिक विकास में योगदान, हम इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं साथियों। व्यावसायिक जो विकास में योगदान था, ये भी जो है बौद्ध धर्म ने भारत में देन थी। ये भी एक बौद्ध धर्म की भारत में देन थी। व्यावसायिक जो विकास था उसका योगदान भी भारत में बौद्ध धर्म की ही देन थी। और जो इसका सातवां जो था साथियों, जो इसकी सातवीं भारत में देन थी, वो थी कला स्थापत्य। कला की जो स्थापत्य की थी वो भी बौद्ध धर्म ने ही की थी। जो कला की स्थापना हुई थी वो भी भारत में बौद्ध धर्म ने ही की थी। अब देखो भारत में जो बौद्ध धर्म की देन है वो कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है और कुछ नेगेटिव भी हो सकती है। और जो मूर्ति पूजा थी ये भी भारत में बौद्ध धर्म की ही देन थी। जो मूर्ति पूजा है ये भी भारत में बौद्ध धर्म की ही देन थी। जो मूर्ति पूजा है ये भी साथियों भारत में बौद्ध धर्म की देन थी। और विदेशों में जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था, विदेशों में जो भारतीय संस्कृति के अनुयायी, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो जाते थे, तो ये भी भारत में जो है बौद्ध धर्म की ही देन थी। विदेशों में
विदेशों में भारतीय संस्कृति की प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, मेरे साथ साथ लिखते चलिए, संस्कृति का प्रचार और प्रसार, ये भी बौद्ध धर्म की भारत में एक देन थी। हमने कौन कौन सी देन पढ़ी थी साथियों? एक तो था सबसे पहली अहिंसा का सिद्धांत, चक्रवर्ती राज्य की संकल्पना का सिद्धांत, सामाजिक समानता की संकल्पना का सिद्धांत भी बौद्ध धर्म की देन थी, और आपका दासों के मानवीय व्यवहार की जो आपकी जो देन थी वो भी भारत में बौद्ध धर्म की देन थी। महिलाओं का धार्मिक मठों में प्रवेश जो करवाया था वो बौद्ध धर्म के द्वारा ही करवाया था, और व्यावसायिक विकास में योगदान भी बौद्ध धर्म ने बहुत दिया था, और इसमें कला स्थापत्य की जो योगदान था या देन थी ये भी बौद्ध धर्म के द्वारा ही दी गई थी, और जो मूर्ति पूजा है आपकी ये भी भारत में बौद्ध धर्म की देन है, और विदेशों में जो भारतीय संस्कृतियों का प्रचार प्रसार हुआ था ये भी भारत में जो है बौद्ध धर्म की देन है। और इसमें क्या रह गया है? वैसे तो मेरे हिसाब से पूरा बौद्ध धर्म की देन के जो कारण थे या बौद्ध धर्म ने जो भारत में देन दी है वो मैंने 9 पॉइंट्स लिखा दिए हैं आपको। बौद्ध धर्म समाप्ति की ओर है, बौद्ध धर्म यहीं खत्म हो गया है। अब मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि कैसे क्या हुआ था पूरा शुरू से लेके। इसका संरक्षण किसने किया था? अशोक ने किया था, कनिष्क ने किया था, हर्षवर्धन ने किया था, कुछ पाल शासकों ने किया था, और विदेशी जो यात्री भारत में समय समय पर आए थे उन 3 नामों को याद कर लेना, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, इसकी चारों संगीतियों को याद कर लेना जो संगीतियाँ समय समय पर आयोजित की गई थी। पहली 483, दूसरी 383, तीसरी परिनिर्वाण के 236 साल बाद, और प्रथम सदी ईस्वी में चौथी हुई थी। इनकी जगह थी 3 तो बिहार में थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये 3 बिहार में थी, और एक चौथी जो है वो कश्मीर में थी। सबसे ऊपर जो है कश्मीर के अंदर थी, ये जो संगीति का आयोजन हुआ था वो कश्मीर के अंदर हुआ था चौथी का। और चौथी जो संगीति से वहीं से जो महायान और जो हीनयान दोनों 2 भागों में बौद्ध जो बटे थे यो न्यायी, वो चौथी संगीति से ही जो है शुरुआत हुई थी। और इनके राजाओं को, संरक्षक राजाओं को याद कर लेना, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और आपका कनिष्क। ठीक है, अब यहीं इस चीज़ को विराम देते हैं। यहाँ से आगे जो है आपको जो अगला जो टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। तो अब इसको यहीं समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे पसीने को प्यार दे देना, मेरे पसीने को एक लाइक और सब्सक्राइब दे देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे उनको भी कुछ बौद्ध धर्म नामक टॉपिक को, भारतीय इतिहास के इस टॉपिक को समझने में सहायता मिलेगी। अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। ऐसी लगातार तैयारी करते रहिए। हमारी LNG टीम, लर्न एंड ग्रो एजुकेशन की टीम आपके साथ ऐसी जुड़ी रहेगी साथियों। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। महंगे और ये बड़े बड़े दिखावे के चक्करों में मत पड़िए। धीरे धीरे ऐसे ही अपनी मेहनत को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। विदा लेता हूँ आपसे। चलिए।